यहाँ पर देखो कि किस तरह से ये मुझे लाल गुलाब पसंद है, लता ने नीली फ्रॉक पहने, यहाँ पर जो है वह सारी विशेषताएं बताई गई है। अब देखो कि क्या क्या शब्द जो हैं वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि गुण, गुण में है मूर्ख। अब आपने देखा, मैं पहले ही बोली थी कि अगर उसके अंदर दोष हो तो वह भी उसकी विशेषता ही है। राम एक मूर्ख लड़का है, मूर्ख के साथ अब बुद्धिमान होगा तो बुद्धिमान भी गुण हो जाएगा। सयाना मतलब चतुर, चंचल, कोमल, कठोर, चालाक, चतुर, कुशल इत्यादि जो शब्द हैं यह उसकी विशेषता को बतलाते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वह किस स्वभाव का है। वह बहुत गुस्सैल है, बहुत नरम स्वभाव का है, बहुत शांत स्वभाव का है। तो ये हो गया गुण। गुण के अंतर्गत देखो रंग भी आता है, काला, सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। मुझे सफ़ेद रंग पसंद है, गुड़िया ने नीले रंग की फ़्रॉक पहनी है। तो इस तरह जो है वह यह फ्रॉक की विशेषता हो जाएगी। गुड़िया ने नीले रंग की फ़्रॉक पहनी है, तो फ्रॉक की विशेषता क्या है कि वह नीले रंग का है। काला रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े की क्या विशेषता है कि वह काले रंग का है। तो ये रंग हो गया। अब हो गया रूप, रंग के बाद रूप। कोई सुंदर है देखने में, कोई अगली है, कोई बदसूरत है देखने में, कोई किसी के हाथ पैर टेढ़े हैं या कोई सामान टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको रूप आकार हो जाएगा। इस पर देखो क्या क्या आता है, गोरा, अच्छा, भद्दा, सुंदर। आकार में देखो पतला, मोटा, छोटा, ऊंचा, तिकोना जो ट्रायंगल होता है, चौकोर जो स्क्वायर में होता है, गोल, अंडाकार जो ओवल में होता है। किस शेप में है, जो शेप होता है वह शेप भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है कि ट्रायंगल है, ये चौकोन है, ये गोल है, यह मेज जो है वह गोलाकार है, या फिर यह मेज जो है वह अंडाकार है। तो ये अंडाकार मेज की विशेषता हो गई कि वह अंडाकार है, मेज की विशेषता हो गई कि वह चौकोर है। तो ये आकार जो है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार देखो अवस्था, कैसी अवस्था है उसकी, बूढ़ा है, युवा है, बीमार है, अस्वस्थ है, ताकतवर है, कमज़ोर है, गरीब है, दुखी है, ये उसकी अवस्था है। न दुखी नहीं होगा, गरीब है, अमीर है, धनी है। तो ये जो चीज़ें हैं यह उसकी अवस्था के बारे में बताता है कि वह उसकी अवस्था क्या है। तो चिल्ड्रेन, हम लोगों ने आज गुणवाचक विशेषण पढ़ा। गुणवाचक विशेषण में ये गुण, रंग, रूप, आकार और अवस्था, ये 5 चीज़ जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और वीडियो भी सुन लीजिएगा, तो आपको ये जो चीज़ है वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।